गाइस आज मैं आपके साथ हूँ 4.3 क्वेश्चन के साथ। गाइस मैंने आपसे बोला था कि मैं कंटिन्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस को, तो आज 4.3 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन। बेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, वी नो दैट R इज इक्वल टू K A टू द पावर 0। अगर कोई रिएक्शन है A गिव्स V, तो ये A टू द पावर 0 बिकॉज इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो द रेट इज इक्वल टू K, यानी इसका जो रेट होगा वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें कहा है आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 पूछा गया है आपको बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल 2NH3 break down into N2 plus 3H2 gas, 3H2 gas। मैं लिख सकता हूं यहां पर इसको NH3 इज इक्वल टू गैस इज इक्वल टू हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस। सोच रहे हैं आप ये कैसे आ गया? कुछ नहीं, हमने 2 का डिवाइड कर दिया इसमें, और 2 का डिवाइड करने के बाद हम इसको ऑब्टेन करें। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमें? बस हमको लिखना है रेट इज इक्वल टू के। रेट इज इक्वल टू के, यहां पर क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के, और ये हो जाएगा आपका dNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ dN2 अपॉन dt, ओके, और इज इक्वल टू 3/2 dH2 अपॉन dt। ओके, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंपेयर करा दो इसके साथ और इसके साथ। ओके, यहां पर हर बार आपको क्या लिखना है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसके लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं रेट फॉर N2 प्रोडक्शन ऑफ N2, तो K इंटू हाफ dN2 अपॉन dt। यू नो जीरो ऑर्डर है, इसका कोई मतलब नहीं, कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं। तो रेट कांस्टेंट बराबर होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे बच्चों दूसरा भी कर लेंगे। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 बेटे क्या हो जाएगा? K 3/2 dH2 अपॉन dt। ओके, अब यहां तो पावर 0 आना ही है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा? 3K/2। सो 3 इंटू K की वैल्यू कितनी बेटा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3.75 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लीजिएगा 2 मिनट में, 1 मिनट में जल्दी सुनिएगा। रेट बराबर K टू द पावर 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सबकी पावर 0 होनी, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है रेट का। क्लियर? तो रेट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेट रेट कांस्टेंट। देखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे 2NH3 गिव्स N2 plus 3H2, लिख लेंगे यहाँ पर NH3 गिव्स हाफ N2 plus 3/2 H2। ओके, सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज NH3 से कंपेयर कराना है। तो आप बस रेट इज इक्वल टू K dNH3 अपॉन dt, ऐसे ही K dN2 अपॉन dt, ऐसे ही K 3/2 dH2 अपॉन dt। ओके, बाहर निकाल के लिखते जाओ। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 K 1/2 dN2 अपॉन dt, तो 2.5 K की वैल्यू रख देंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 2। ऐसे ही रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 K 3/2 dH2 अपॉन dt, तो 3K/2, तो 3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 2। वैल्यू पुटअप करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.3 भी हुई 100।
तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है 4.4, the decomposition of dimethyl ether lead to the formation of CH4, H2 and CO. In the reaction, rate is given as rate is equal to KCH3O CH3 3/2. The rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel. So the rate can also express in terms of partial pressure. So pressure is measured in bar and time is in minute. So what are the unit of rate and rate constant? Very simple question. You know, rate is equal to change in pressure, change in concentration. Here we can write the pressure because the pressure is taken in terms of concentration upon time. So what is the unit of pressure? The unit of pressure is bar upon minute. So we get the bar minute inverse. Bar minute inverse. Okay. Now for the rate constant, K is equal to, this is mole per liter 1 minus n second inverse. You know very well. So here we can write for this bar 1 minus n second inverse. N is the order of reaction. Order of reaction. So for this rate law, here the order of reaction is 3/2. So the value of n is 3/2. Now on put the value, unit of rate constant is equal to what? Unit of rate constant is equal to var, that is 1 minus 3/2 second inverse. We get that var minus 1/2 second inverse. Okay, so this is the 4.4 problem. Okay, very simple. First of all, the unit of rate, so change in concentration, then we take the pressure, then pressure upon time, so bar upon minute. So bar minute inverse, you know very well the unit of rate constant can easily find out by this formula. K is equal to mole per liter 1 minus n second inverse. Here the n is order of reaction. So guys, order of reaction is 3/2 for this rate law. So put the value var 1 minus 3/2 second inverse. Now we get var minus 1/2 second inverse. Okay, so this is your problem number 4.4.